नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह आज एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आप सभी के सामने आया हूं। हम सभी निवेश करते हैं और हमारा निवेश करने का मतलब सीधा होता है कि अपने पैसे को सही जगह लगाकर उसे बढ़ाना, लेकिन उसमें भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या हमारा निवेश करने का जो तरीका है वो कुछ कच्चा रहता है, जिसके कारण हमें नुकसान भुगतना होता है। तो आखिर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां ऐसी रह जाती हैं जो या तो हमारे माध्यम से पूरी नहीं की जाती, या जहां हम प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं या जिसके माध्यम से कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें गलत चीजें प्रदर्शित करते हैं। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, ज्यादातर निवेशकों का मन है कि यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में अगर प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए तो उस प्रॉपर्टी में निवेश किया जाए जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी द्वारा सेक्टर अलॉट किए गए हैं। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही हैं, लेकिन अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सभी का मन है, लेकिन सभी का बजट नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि प्योर अमाउंट लगाकर प्योर प्रॉपर्टी में निवेश करके और अच्छा एप्रिसिएशन, अच्छा मुनाफा कमाएं, लेकिन सभी का बजट एक समान ना होने के कारण हर व्यक्ति एक जैसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए मेरा बजट कम है और मुझे इन्वेस्टमेंट भी करना है और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी चाहिए। अब मेरे लिए क्या विकल्प बचते हैं? इसी को देखते हुए हम और आप देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं लोग ठगे जाते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं कि हमने कहीं निवेश कर दिया, अपनी खून पसीने की कमाई लगा दी और फिर उसके बाद हमें पता लगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी हो ही नहीं सकती, इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक कभी भी नहीं होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे पैसे का फंसना या डूबना कह सकते हैं, वो चीजें हमें सामने आती हैं और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि असल में व्यक्ति दो ही काम पूरी जिंदगी में कर पाता है, अपने बच्चों को बड़ा करके पढ़ा लिखा के शादी और अपना मकान। अब यदि किसी के साथ इन्वेस्टमेंट होने के बाद यदि वो अपना घर मकान बनाना चाहते हैं और उसमें गलत हो जाए तो समझ लीजिए उनकी आधी जिंदगी तो खराब हो गई। इसी तरह से साथियों, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जो निवेश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि कम पूंजी लगाकर ज्यादा संपत्ति ले लें या कम पूंजी लगाकर बहुत अच्छी जगह हमें प्लॉट मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। बड़े बुजुर्गों की भी कहावत है कि जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। उसी तरह से साथियों, नसीब का अपना अलग अंदाज है। कुछ लोग बहुत कम निवेश करते हैं और ऊपर वाले की कृपा या कोई ऐसी विशेष परियोजना वहां आ जाती है जो उनका निवेश कई गुना उन्हें अप्रिसिएशन दे देता है, वो अलग बात है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पर कि हमें निवेश करने से पहले क्यों सचेत रहना चाहिए। साथियों, हर व्यक्ति का बजट ग्रेटर नोएडा और अथॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है उसमें निवेश करने का नहीं है। अब उनके पास विकल्प बचता है तो छोटी पूंजी के हिसाब से यहाँ गांव की आबादी या कृषि भूमि या ऐसे प्रॉपर्टी में निवेश जो छोटे बजट से शुरू होते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि हम किस व्यक्ति के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उस प्रॉपर्टी को उनकी कितनी जानकारी है। दूसरा, वहां उस तमाम क्षेत्र पर आपका क्या कंट्रोल है। आप यदि वहां उस प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको वहां की क्या जानकारी है। क्या आप वहां उस तहसील जाकर वहां उस जमीन का पता कर कर आए हैं, या वहां जिस क्षेत्र में वो जमीन आती है या जिस क्षेत्र में वो भी निवेश आप कर रहे हैं उससे आप कितना समझ पाए। तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक विश्वास ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसके बाद हम ये तमाम वेरिफिकेशन नहीं करते और नुकसान का सामना करना होता है। आप सभी के लिए सीधी सीधी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि निवेश करना है तो हमें सचेत होना होगा, हमें जागरूक होना होगा, हमें ये जानकारी रखनी है कि जहां हम निवेश कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की आज तक की क्या कंडीशन है और क्या उसका भविष्य रहेगा। इसकी जानकारी हमें नजदीकी उस क्षेत्र की तहसील से मिलेगी जो प्रॉपर्टी में हम निवेश कर रहे हैं वो जिस तहसील के अंडर आती है। लेकिन हमें ऐसा करने में बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए और चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए।
हमें पूरा ध्यान रखते हुए सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए डॉक्यूमेंट्स की पूरी वेरिफिकेशन करनी चाहिए। उसके बाद मेरा दावा है हमें बिल्कुल भी नुकसान का सामना नहीं करना होगा। यदि आप उस प्रॉपर्टी की पूरी कंडीशन को समझ जाएंगे तो आपको फैसला लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। यदि प्रॉपर्टी साफ है तो आप दिल खोल के निवेश करेंगे, और यदि आपको कहीं किसी तरह का सवाल नजर आता है तो आप अपने कदम पीछे हटा लेंगे। इसमें आपको नुकसान होने की संभावना बहुत कम है। इसी तरह से साथियों, इसमें सामने वाले व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है हमें उस पर नहीं जाना, हमें अपने हिसाब से निवेश करना है, अपने हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से हमें चीज़ों को परखना है। हो सकता है इस भागदौड़ में आपको ज्यादा समय लगे, लेकिन मेरा दावा है आपको जो नुकसान इन निवेश करने के बाद अक्सर देखने को मिलता है वो नहीं होगा, क्योंकि आप जागरूक हो जाएंगे। जिस तरह से प्रॉपर्टी हम लोग रेफरेंस के माध्यम से ज्यादा खरीदते हैं, आप देखेंगे जिला गौतम बुद्ध नगर में जितना भी डूब क्षेत्र का एरिया है वो सभी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी बिका है कि मैंने प्लॉट ले लिया, आप मेरे जानकार हैं तो मैंने आपको सलाह दे दी, आप आए, मेरे माध्यम से आपको संतुष्टि मिली, फिर आपने निवेश कर दिया। उसी तरह से फिर आपसे जुड़े हुए व्यक्तियों ने वहां निवेश कर दिया। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं रेफरेंस पर भी निर्भर करती हैं, और ये जो विश्वास बनता है ये कहीं ना कहीं गलत चीजों को बढ़ावा देता है। अब इस पर प्राधिकरण की बहुत तीखी और पैनी नजर है। अवैध अतिक्रमण को हटाने में ये बिल्कुल नहीं सोचते, और हमारी खून पसीने की कमाई से बनाई हुई पूंजी या जोड़ी हुई प्रॉपर्टी अवैध अतिक्रमण में आ जाती है। तो आप सभी इसकी पूरी जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी से निवेश करें, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाएं। साथियों, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप सभी को सही जानकारी दे सकें, और जिला गौतम बुद्ध नगर हो या यहाँ पर निवेश के जितने भी विकल्प हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी दे सकें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग निवेश करने का मन बना रहे हैं उनके लिए हमारे पास छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा निवेश करने का जो विकल्प है वो मौजूद है। तो एक बार यदि आप किसी भी तरह की कोई सलाह या निवेश चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, एक बार डायल करके जानकारी ज़रूर लीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।